फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) ने हज़ारों अफराद को टैक्सेबल आमदनी होने के बावजूद, प्रॉपर्टीज़ होने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न्स में ज़ाहिर ना करने पर ऑनलाइन नोटिस जारी कर दिए हैं। FBR ने ये नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली हज़ारों टैक्स जमा कराने वाले अफराद को जारी किए हैं, जिनमें इन अफराद से इनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदादों, बिलखसूस ऐसी गैर मनकूला जायदादें जिनका या तो ऐलान नहीं किया गया या इनकी मालियत कम शो की गई है, इनको वेरीफाई करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। FBR की जानिब से किन अफराद को किस डाटा की बुनियाद पर नोटिस जारी किए गए हैं, इनकी तफसीलात के साथ मैं हूँ इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बताता चलूँ कि पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको 3 टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिलेंगी, जिनमें सबसे पहले है वेल्थ क्रिएशन, दूसरी है वेल्थ मैनेजमेंट और तीसरी है वेल्थ सेविंग। और आज की वीडियो वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। नाज़रीन, FBR ने हाल ही में PRAL पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड के तहत तमाम एक्टिव फाइलर्स को पिछले 5 साल की रिटर्न्स चेक करते हुए जिनकी मिसिंग थी, उनको भी ऑनलाइन SMS के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए नोटिस जारी किए हैं। मेरी बज़ाते खुद 2014, 15 और 16 की इनकम टैक्स रिटर्न्स मिसिंग थी, क्योंकि मेरी मुलाजमत 2015 के आखिर में जाकर शुरू हुई थी, इसलिए मुझे बज़रिया SMS 2014, 15 और 16 का नोटिस मौसूल हुआ था कि आप अपनी रिटर्न सबमिट करें, जिसकी मैंने बार वक्त कंप्लाइंस करते हुए उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया और किसी भी जुर्माने से बच गया। नाज़रीन, इसी ऑटोमेटेड निज़ाम के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 176 के तहत ऑनलाइन नोटिस जारी कर दिए हैं। यहाँ पर यह बात इंतहाई अहम है कि ये नोटिस ऐसे अफराद को जारी किए गए हैं जो बाकायदगी से इनकम टैक्स रिटर्न्स तो फाइल करते हैं, मगर इनके डिक्लेयर्ड असासाजात FBR को मौसूल होने वाले डाटा और थर्ड पार्टी से मिलने वाले डाटा से मुताबिकत नहीं रखते। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 176 टैक्स डिपार्टमेंट को ये इख्तियार देता है वो किसी भी फर्द को मालूमात हासिल करने के लिए या सबूत मांगने के लिए नोटिस जारी कर सकते हैं। नाज़रीन, जो अभी नोटिस इशू हुए हैं ये सिर्फ टैक्स पेयर को एक मौका फराहम करने के लिए हैं कि वो अपनी मालूमात बर वक्त जमा करवा दें और जो असासाजात में बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं, जो ऑटोमेटेड सिस्टम ने डिटेक्ट की हैं, उनकी वजाहत कर दें ताकि किसी भी कानूनी पेचीदगी यानी लिटिगेशन से बचा जा सके। नाज़रीन, मेरी मालूमात के मुताबिक ये जो नोटिस इशू किए गए हैं ये विद होल्डिंग टैक्स की बुनियाद पर इशू किए गए हैं, यानी अगर आपने पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर कोई ज़मीन ख़रीदी है या बेची है और उसको किसी इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया है, लेकिन आने वाले जो ईयर्स हैं उनमें इसको शो नहीं किया, तो ऐसे अफराद ने चूँकि ज़मीन ख़रीदते वक्त या बेचते वक्त विद होल्डिंग टैक्स कटवाया था, लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स में ज़ाहिर नहीं किया, रिटर्न में दाखिल नहीं किया, इसलिए उनको ये नोटिस सर्व किए गए हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी जो मेरे सामने आई है वो है कि जो प्रॉपर्टी है वो DC रेट पर ख़रीदी गई है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए उसे मार्केट वैल्यू पर एंटर कर दिया गया है। तो मार्केट वैल्यू पर जब एंटर करेंगे तो उस वक्त टैक्स ज़्यादा बनता है, DC वैल्यू यानी सरकारी वैल्यू पर टैक्स कम बनता है। तो ये भी एक डिस्क्रिपेंसी सामने आई है, इसकी वजह से भी नोटिस सर्व किए गए हैं। और तीसरी और आखिरी कैटेगरी में ऐसे अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं जिनकी इनकम और एक्सपेंस FBR को मिलने वाले डाटा से मैच नहीं करते। मसलन FBR आपका डाटा चेक करता है मोबाइल फ़ोन कंपनी से, FBR चेक करता है इलेक्ट्रॉनिक जो बिलिंग आप करते हैं, ई-बैंकिंग जो करते हैं, इसके अलावा जो आप इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और गैस के यूटिलिटी बिल सबमिट करते हैं, इन सब को एनालाइज करता है। उसके बाद फैसला करता है कि ये जो बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है क्या ये अपनी इनकम प्रॉपर शो कर रहा है या कम इनकम शो कर रहा है। तो ऐसे अफराद को भी FBR ने नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने अपनी डिक्लेयर्ड इनकम तो कम शो की है, लेकिन हकीकत में उनके एक्सपेंस ज़्यादा हैं। अगर आपको भी FBR की जानिब से SMS या ईमेल मौसूल हुई है, कोई नोटिस सर्व किया गया, तो घबराने की बात नहीं है। सिर्फ आपने अपने एसेट्स को क्लियर करना है। पहले फेज़ में बताना है कि ये एसेट्स क्या क्या हैं और दूसरे फेज़ में आपको बताना होगा कि इन एसेट्स को किस इनकम के सोर्स से ख़रीदा गया है। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।